हेलो, वेलकम टू क्रैक इकोनॉमिक्स। लास्ट टाइम हमने एक अपना कॉन्सेप्ट किया था फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। इस बार हम अपना नया कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, दैट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट क्या है? किसी भी तरीके का कैपिटल फॉर्मेशन, किसी भी तरीके का कैपिटल फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग स्टॉक में किसी भी तरीके का एडिशन करना, किसी भी तरीके का एडिशन करना, उसे हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। लाइक हमारे पास एक मशीन है, हमने एक मशीन और खरीद ली, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने चेंज करा, चेंज इन द सेंस एडिशन, चेंज इन द सेंस एडिशन। तो हमारे पास अब दो मशीन्स हैं, तो ये हमने क्या करा है? कैपिटल फॉर्मेशन। इसे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये दो तरीके की होती हैं। एक हमारी होंगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरी हमारी होती हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट में सिंपल एक ही थिन डिफरेंस है, दैट इज ग्रॉस में हम लेते हैं एनी परचेज ऑफ न्यू एसेट, कोई भी हमने नया एसेट परचेज किया हो, प्लस हमने किसी तरीके का पुराने एसेट को रिप्लेस करा हो, एग्जिस्टिंग एसेट को रिप्लेस करा हो, जिसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे दोनों चीज़ें अगर होंगी तो हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और यही अगर हम बोलें कि नहीं, हमें सिर्फ बताओ जो नया खरीदा है, दैट इज ओनली परचेज ऑफ न्यू एसेट, दैट विल बी द पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। तो इससे ये समझ आया कि जो ग्रोस है, जो ग्रोस है उसके अंदर नेट तो है ही, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट को। और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या है? डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, एंड नेट इज, जब हम इस पूरे में से इसको हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो गया? ग्रॉस माइनस नेट। और नेट का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। इसके अलावा इसी के अंदर हम समझ सकते हैं नेट वैल्यू एडिशन कौन शो करेगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। अभी इसे पिक्चर से और क्लियरली समझते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द न्यू कैपिटल गुड्स इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग अ ईयर। इनके इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू एडिशन, यानी कि या तो रिप्लेसमेंट भी हो सकता है और नया एडिशन भी हो सकता है। लाइक पुराना दे के नया लिया, दूसरा हमने नया खरीदा एसेट, या फिर हमारी इन्वेंट्रीज में किसी भी तरीके का चेंज आया। इसका पर्पस क्या होगा? टू मेंटेन एंड एक्सपेंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि मैं अभी तक एक मशीन का यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहा था, अब मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है तो एक मशीन और लेनी पड़ रही है। तो ये पर्पस मेरा क्या होगा यहाँ पे कि मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, उस करके मैंने नई मशीन खरीदी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो है। इसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या है? अभी मैंने बताया, ग्रॉस का नेट प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि इसमें नेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा और डेप्रिसिएशन भी आएगा। वेयर एज नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, द एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी एक्सक्लूड्स वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। इसमें एक्चुअल एडिशन शो होगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई प्रोजेक्ट है, कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन है, नहीं वो, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ सके।
इसका पर्पस क्या होगा? टू इंक्रीज द इकोनॉमीज प्रोडक्शन पोटेंशियल एंड इट्स फॉर्मूला इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, दैट वुड बी नेट इन्वेस्टमेंट। होप आपको समझ आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे न्यू वीडियो में जिसमें हम अपना नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आज के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें।